मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है अहोई अष्टमी का व्रत मम्मी का, बच्चों के लिए रखा जाता है हमारे में। तो मम्मी अभी तो मम्मी उठी है, तैयार नहीं हुई है, रेडी होने की प्रिपरेशन कर रही हैं। कर्टेंस धुल के प्रेस होके लग चुके हैं, ज़्यादातर सफाई हो चुकी है। ऊपर से टेरेस रहता है और इस बार सफाई में मेरा कोई योगदान नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। थोड़ा बहुत आके जो हेल्प कर पाती हूँ, कपड़े फोल्ड कर देना या थोड़ा बहुत किचन का कर लेना, दैट्स इट। अदरवाइज़ मेरा इस बार कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अभी कुछ दिन रहते हैं, हो सकता है कि मैं भी कुछ करूँ। तो अभी आई एम गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। अच्छा, मैंने बोला है पूजू, वो तो सो रही है, मैं बोलूँगी पूजू को आज जब मम्मी कथा करेंगी, पूजा करेंगी, तो थोड़ा बहुत वो रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि मैं ऑफिस चली जाऊँगी तो मैं तो होंगी नहीं। तो देखते हैं, अगर वो करेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ऑफिस में जो गिफ्ट्स देने थे वो शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है। घर के लिए रहती है, और कुछ जो लाइट्स लगाते हैं ना वो पुरानी ख़राब हो गई थी, तो मैं नई लाइट्स भी ले आई। स्पेशली गए तो उन्हीं के लिए थे, क्योंकि जो ऑफिस के गिफ्ट्स हैं वो हमने वहाँ से नहीं, जनकपुरी से लिए हैं। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और अभी तो टाइम है दिवाली में, मैं सोच रही हूँ कि अगर हम उसी टाइम जाते, 2-3 दिन पहले जाते, तो क्या हाल होता। बहुत ही ज़्यादा रश, इतना कि मतलब चलना मुश्किल। लेकिन मार्केट्स ऐसी सजी हुई है ना, मज़ा आता है देख के। एक बार आप भी जाओ, घूम के आओ। पूजू उठ गई। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जाओ और मार्केट घूमो, एक्सप्लोर करो। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आई हुई हैं, बहुत आइटम है और बहुत खूबसूरत मार्केट सजी हुई है। घरों से निकलो शाम को और घूमो। डबल करो। हाँ, और एक 3 तो होते ही हैं। मेरा बालक तो हमेशा तू ही होगा। नहीं, एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। दिवाली पर वह मायके आई थी। दिवाली से पहले दिए बनाने थे तो घर जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वह मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेहे की मांग थी। अचानक कहा कि मेरे बच्चों को तूने मारा, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि ये इसमें चावल बांध लिए। रात की जाता है, ऐसे पीछे पीछे पड़े रहने में। ये देखो दोस्तों, घर का हाल ये दीदी ने मचाया हुआ है इधर। ये अपने स्टाफ के लिए लेके आई है गिफ्ट्स दिवाली के, कहीं जगह नहीं है। तो जी गाइस, आई एम बैक होम। मम्मी का व्रत है आज, तो अब मैं ना ऑफिस से जल्दी आ गई। मम्मी यहाँ पे तैयारी कर रही है, शायद चांद को अर्घ देने की, है ना। चांद को या तारों की छाव में होता है मम्मी? तारों की छाव का में होता है। कुछ लोग, अच्छा देखा है, ठीक है। कुछ लोग दोपहर तक का भी रखते हैं, लेकिन मम्मी ने हमेशा रात तक का ही रखा है, पूरे दिन का व्रत रखती है मम्मी। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, जो कल मैं शॉपिंग करके लाई हूँ ऑफिस के लिए, जो गिफ्ट्स देने हैं, वो देखिए यहाँ पे सारे आ चुके हैं। यहाँ पे ये सब आ चुके हैं, और थोड़ा बहुत ऑफिस में भी रखा हुआ है। लाइट्स आ गई हैं, गिफ्ट्स आ गए हैं, घर की सफाई भी ऑलमोस्ट चल ही रही है। तो इस तरह से हमारी दिवाली की तैयारी चल रही है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग दिवाली के टाइम पे इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं, कि घूमने जा रहे हैं और मतलब बाहर आउट ऑफ स्टेट। भाई हम तो 1 महीना पहले दिमाग में चढ़ जाती है थकान और दिवाली का काम। आप हो तो आए, फिर बोल रहे थे। अच्छा, तो आप जल्द देके आओगे?
के साथ में। ठीक तो है मम्मी। मम्मी ने लाइट बंद की थी, मैंने जला दी। अभी देख के तो गई हूँ। तारे कहाँ ही दिखेंगे, इतना पोल्यूशन है। देख के थे अभी। एक तो दिख गया मम्मी मुझे, है ना। चलो दे दो। पहले उधर देख के आई, हाँ वहाँ दिख रहे थे तो जाने दी। मैं खाने में देखूं क्या है। ये तो मेरे ख्याल से इसमें तो पूरियां बनेंगी। आशु को बना के दे दी गई हैं। दूध गर्म हो गया है। सब्जी में है, समझ में नहीं आ रही क्या सब्जी है, लेकिन पूरी के साथ जो बनती है वही होगी। हलवा बन चुका है और अच्छा आटा ठीक है। अब जब मम्मी बोलेंगी मैं पूरियां निकाल दूंगी। तो जी आलू की सब्जी बनी है, मैंने भी देखा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है पूरियों के लिए, और मैंने जैसे पहले आपको बता दिया कि हलवा वगैरह बन चुका है। अभी मैं एक बात बताऊँ, अभी पूजू का डोर ना ये बंद है। थोड़ी देर पहले एक चूहा आया है बहुत ही बड़ा, और वो इस रूम से होता हुआ इधर गया और वो पार्ट पे बैठी हुई है। मम्मी उठ के भागी है कि अगर उसके पास चला गया ना तो हो गया, उसका पार्ट उड़ जाएगी बीच में। डर के डोर क्लोज कर दिया। चूहे कहाँ से आ जाते हैं, इतने हम परेशान हैं। दवाई भी नहीं डालना चाहते कि जे मर जाएंगे, पाप लगेगा। दोस्तों मम्मी ने हमारे लिए व्रत किया है। मैं मम्मी को खिलाने आई थी, मम्मी ने ले खा लिया। आपने कहा कोई ना खिलाने है? मैं किचन में थी। तो जो गाइस एज यूजुअल ऑफिस से मैं आ गई हूँ, और मैं पूजो के आटे खत्म हो गए थे तो मैं मकई का और राइस फ्लोर और रागी ये मैं ले आई। इसका फ़ोन गया था कि मेरा आटा ख़त्म हो गया, क्योंकि तो मामा जी भी आए हैं चंडीगढ़ से दिवाली लेके, तो काफ़ी सारी चीज़ें लाए हैं। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। ये मेरा तो सब्सक्राइबर नाराज हो गया। तो क्या हो गया? फिर चोरी है क्या? एक भाई अपनी बहन के यहाँ नहीं आ सकता क्या? ये बड़ी बात हुई। चलो बता। तो कर्टन्स लगवाने में तो इसने मेरी हेल्प किया। अभी मुझे परेशान कर रही है, कह रही है कि सोफे पे कवर डालो, क्योंकि हमेशा ये डालती है और इसी को ही डालने आते हैं। मेरे बस की नहीं है, तो ये मुझे दुखी कर रही है, कह रही दीदी सोफे पे कवर डालो। चल शी क्या कहते हैं उसे, शब्द नहीं है मेरे पास। चलो डिनर वगैरह तो हो गया, और मामा जी ऊपर चले गए सोने के लिए। कह रहे मैं थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ, वरना मैं मिलवाती आपको आपसे, मामा जी से आपको। गुड मॉर्निंग पीपल। नहा चुकी हूँ मैं, आज घर पे हूँ, क्योंकि एक दिन मैंने सफाई के लिए रखा है। टेरेस की सफाई सिर्फ रहती है, वो करूँगी। अभी आशु सो रहा है, आशु जब ऑफिस चला जाएगा, क्योंकि अगर बीच में करूँगी तो उसको डिस्टर्ब होगा। मम्मी कह रही मैं भी चलूँगी साथ में, अकेले नहीं हो पाएगी। है मम्मी, भाभी का फ़ोन आ चुका अभी ना। मम्मी आ रही है घर, भाभी आ रही है घर, तो खोल दिया होगा फिर उन्होंने। तो मामा जी जा चुके हैं, और पूजू ने बताया, क्योंकि मुझे तो इतना नहीं पता था। देखो एक तो ये आया है, ठीक है, और इतने सारे एप्पल से मैंने रात को दिखाए थे आपको। इसके अलावा पूजू क्या क्या बता रही थी, तो घी, चीनी, चावल, गिफ्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें जो रख दी गई है। तो ये सारी चीज़ें मामा जी दिवाली पे दे के गए हैं भाई। मामा जी को नाश्ता करवा दिया गया था। नहीं फ़ोन कर लो फिर, कोई बात नहीं। करूँगी, क्वालिटी देखियो। पूरा हलवा दोस्तों मैं खा गई। पूजो अपने लिए गर्म करके लाई थी। हलवा बहुत टेस्टी बना हुआ था, सारा मैंने खा लिया चाय के साथ। आए मम्मी देख लो हिसाब। कहाँ जा रहे हो मम्मी?
कोई बात नहीं। मैं ये क्या कहेगा, हाँ मैं बोल रही हूँ हमारे काम देखो, सफाई पूजू ने किया भाई इस बार, हेड्स ऑफ टू भाई, मेरी सिस्टर, मम्मी ने और पूजू ने, दोनों ने, आशु ने भी की इस बार तो हेल्प, कर्टन वगैरह लगवाने में की है ना। मैंने कुटाई की है इसने, हालांकि ये कुटी है हाँ। लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कूटने की। हाँ लेकिन हो गया काम। तो आज का काम है, एक तो टेरेस को हमें थोड़ा सा जो उसमें एक्स्ट्रा सामान रखा है उसको ठीक रख के मेरे मुंह पे साफ करनी है। और दूसरी चीज़ ये है, जो 2 साल से हमारी चीज़ें पैक रखी हुई है ना, वो हमें निकाल के इस बार हम कोशिश करेंगे ना कोशिश, 2 साल से रखी हुई है पैक, उनको हम यूज़ कर लें। है हो पाएगा ये? मैं घूम नहीं सकती, बस वो तो कुछ भी पा सकता है। शक्ल देखो। कौन घूमे फिर? अच्छा, वाह वाह। मैं ऑफिस भी जाती हूँ भाई। हाँ तो घूम के आते हो ना, घूम लेना 2-4 दिन और। घूम नहीं सकती ना। मुझे शू रैक भी लेना है। शू रैक रखोगे मेरे मैं चप्पल का, मैंने लिटरली इसने देखो, पिछली बार आपको याद है जिसने ब्लॉग देखा होगा, ये कह रही थी अपनी चप्पल अपने उसमें रखो, ऊपर नहीं जाएंगी वो। मेरे पास लिटरली और दोस्तों शू रैक नहीं है। अब की बार क्या हुआ है मेरे को, मेरे उसमें मुझे पता भी नहीं, मम्मी की रखी हुई थी, पता नहीं कैसे। मेरी तो नहीं मिली होंगी, मेरे पॉलिथीन में बांध के रखी हुई है मैंने। सोचो बाहर वाला शू रैक फुल दोस्तों है। एक जोड़ी तो फिर भी था, मैंने रात नहीं चपटा। मेरे पास जगह नहीं है भाई, इतने बड़े घर में मेरे लिए सच में जगह नहीं है। बाहर वाला पूरा आशु के शूज से भरा हुआ है, वो ऊपर नहीं रखता आपने, और लड़कों के शूज बड़े बड़े जगह घेरते हैं, उसमें ही मम्मी के एडजस्ट हुए हुए हैं, इसका ऊपर है, मेरे लिए जगह नहीं है, मैं क्या करूँ? आपके पास आपकी अलमारी देखना मम्मी कह रही है आपके पास आपकी अलमारी है, उसमें रखो सब कुछ, मैं अपनी अलमारी में रखूँ क्या? हाँ क्यों खरीदी थी? आंसू आ रहा है मुझे हंस हंस के। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी, प्रताड़ित हूँ मैं। किसने प्रताड़ित कर दिया तुझे? मैंने क्या किया? मैं तो हूँ भी, मैं रहती भी नहीं हूँ घर पे, मैंने क्या प्रताड़ित किया? अब शब्दों से किया दोस्तों, मैं फोन करके तुझे प्रताड़ित करती हूँ? शब्दों से कर रही है। अब तक किया तो नहीं था, पर अब करूँगी मैं तुझे प्रताड़ित। अरे उठ जाएगा इतनी तेज आवाज से। इतनी तेज क्या आवाज है? आवाज आती है ऊपर, बहुत तेज ऐसे आवाज बात आती है। करें, होठ बजाएं अब। आवाज बहुत तेज जाती है ऊपर। तो ये मैं पहले आपको दिखा दूं कि ये सारा जो सामान है ना, जो कि सामान की कैटेगरी में आ भी नहीं रहा, वो यहाँ पे रखा था, यहाँ से मैं खाली कर करके यहाँ रख रही हूँ। यहाँ पे जो सारी लकड़ी है वो गल चुकी है, इसे भी हम नहीं करना है, खुद साफ़ है। तो ये सारा काम, ये देखो, ये कबूतरों का हाल है, कबूतरों ने हमारे इतना गंद मचाया हुआ है। हर साल हम इस कबाड़ को यहाँ पे निकालते हैं, साफ़ करते हैं और वापस रख देते हैं। तो ये हमारी नो वर्ड्स। ये जो काम करवाने के बाद सामान बच जाता है ना, वो ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है। अब आपको दिखाऊँ, ये देखो, मेरे को जोश आ गया आज इन लकड़ियों की। खैर नहीं, बहुत दिन से कह रही थी किसी को बुलाओ कुल्हाड़ी लेके। तो भाई मम्मी आई है ना, अब ये सारा समेटा जाएगा। अच्छा मैं आपको दिखाऊं, ये वाला पोर्शन मैंने धो के, देखो यहाँ से वहाँ से पानी लेके धो के पूरा वापस से सामान साफ़ करके और रख दिया है। और अब आई है मम्मी ने मोर्चा संभाला है यहाँ पे। ये सारा इस वजह से हमने रखा हुआ है कि हम खाते हैं तंदूर की रोटी, उस वजह से ये सब इकट्ठा हुआ रहता है, गंद इकट्ठा कर रखा है सही मायने में। तो हाँ, ये किसका क्या है? पंखुड़ी है। किसकी पंखुड़ी? किसकी पंखा है? अरे किस चीज का पंखा है ये? कहाँ लगता है? उसका होगा, एसी का, जो गाड़ी का एसी। अच्छा, कहीं का तो है। क्योंकि देखो भाई मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे बस की नहीं था ये काम। अभी देखना, ये 1 2 3 मैं तो देखो यहाँ पे अभी अपना कटवा के गई हूँ, बहुत सारा ब्लड आया है मुझे, पता ही नहीं कैसे लगी। नीचे जब गिरा ना, टपक रहा था, तब मैंने देखा कि ये कहाँ से निकल रहा है, मेरे हाथ से निकल रहा था, तो मैंने तो ये कर लिया है। ये एक्चुअली ना सकी थी लकड़ी पूरे सीज़न में, ये यहाँ पे बारिश में भीग के और ये सब हो गया। जो पुराने डोर निकाल के ऊपर रख दिए थे नीचे से, ये सारा मटेरियल हमारा ये देखो गल गया, ख़राब हो गया। इसको अब तंदूर पे जला के इसी सीज़न में ख़त्म करेंगे, क्योंकि हर साल का पंगा है मम्मी,
झाड़ू कैसे मुड़ी हुई है पीछे। ये वॉश बेसिन वगैरह भी मम्मी दे दो ना, क्या करोगे? 3 दिन उठवा दे फ्री में बेशक। रात हो गई है, करते करते ये पोर्शन साफ़ हो गया है। यहाँ की लाइट मैंने जलाई नहीं, मच्छर आ जाते हैं तो फिर से गंदा हो जाएगा। और ये पूरा, लेकिन हाँ अभी धोना बाकी है। यहाँ पे जितनी भी लकड़ी पड़ी थी वो सारी यहाँ से हटा के साफ़ जो तंदूर में डलेंगी वो यहाँ पे रख दिए, और बाकी सारी नीचे। तो बस कल धुलाई हो जाएगी। पाइप वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहीं की यहीं धुल के सब साफ़ हो जाएगा। कब लगे थे, कितना टाइम हो गया। ये वाले मच्छर इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना 15-20 दिन से। सुबह जब झाड़ू लगती है तो झाड़ू में मतलब कूड़े में बस यही होते हैं, मर जाते हैं सुबह तक। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा मच्छर हुए हुए हैं। ये खाना वाना खाने में भी इतना डर लगता है कि कहीं खाने में यही ना खा लिया हो हमने।